आपने प्रश्न करा है हनुमान चालीसा के बारे में, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी श्री राम से। भाई ये कौन समझेगा हनुमान को जो समझा नहीं राम को? फिर चाहे जितना बोलते रहो जय बजरंगबली और ये सब, उससे क्या होता है? समझे तो हो नहीं कुछ भी। ऋषि निर्गुण ब्रह्म के खोजी और उपासक रहे हैं, और संतों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अलख माने जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, माने मन जिसका विचार ही नहीं कर सकता। लखना, लक्ष्य करना, तुम उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, तुम कह ही नहीं सकते। कल्पना वगैरह के घोड़े बहुत दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी कल्पना के घोड़े जितनी दूर तक जाएंगे राम उससे कुछ अलग है। मत कहिए कि उनका मुखमंडल ऐसा है, उनका तेज ऐसा है, उनके वस्त्र ऐसे हैं, उनके केश ऐसे हैं, उनके अस्त्र ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके नयन ऐसे हैं। कुछ मत कहिए, अलग है वो। अलग के विषय में आपने इतनी बातें क्या कैसे दी? अलग के विषय में इतना कुछ कहना तो धृष्टता हो जाती है। पर फिर भी संतों ने स्वयं ही कहा, पूरी रामचरितमानस और क्या है। अलग का तो चरित्र भी नहीं हो सकता, पर राम का तो चरित्र स्वयं तुलसीदास ने खूब बखाना है। वो किनके लिए होता है? उनके लिए होता है जो अभी बहुत आरंभिक अवस्था में, मैंने कहा बालकों के लिए और अल्पज्ञों के लिए, वो सब बातें उनके लिए होती हैं। वरना तो स्वयं तुलसीदास ही बता रहे हैं अनादि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनादि हो सकता हो? हर व्यक्ति की कभी ना कभी शुरुआत तो होती है ना, जिसको आप बोलते हो देह ने जन्म ले लिया, जिसको आप कहते हो ना देह ने जन्म ले लिया। हर व्यक्ति की तो शुरुआत होती है। राम को कह रहे हो अनादि है, उन्होंने कभी नहीं जन्म लिया। अनूपा, जिनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। शब्द जिनको किसी उपाधि से विभूषित नहीं कर सकते, माने शब्द जिनको पकड़ ही नहीं सकते, उसे कहते हैं अनूप। मन जिसका खाका नहीं खींच सकता, उसको कहते हैं अनूप। तो अविगत अलख अनादि अनूपा, वो है राम। जब हम राम को समझ पाएंगे तो हनुमान को फिर समझ पाना हमारे लिए अपेक्षित है, थोड़ा आसान हो जाएगा। सकल विकार रहित गद भेदा। सकल विकार, विकार माने गुण दोष, विकारों से रहित माने उससे रहित जहां गुण दोष होते हैं। गुण दोष सारे कहां पाए जाते हैं? प्रकृति में। तो सब गुण दोषों से, विकारों से परे है जो। प्रकृति से परे क्या होता है? वही तो आत्मा है ना, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। वही बात यहां संत अपने तरीके से कह रहे हैं कि सकल विकार रहित गत भेदा। भेद माने अंतर, माने विविधताएं, वो भी कहां पाई जाती हैं? सारी प्रकृति में पाई जाती है। गत भेदा माने भेदों से आगे, भेदों से अतीत, जहां सब भेद पाए जाते हैं उस क्षेत्र से कहीं अलग। तो फिर वही बात कह रहे हैं कि प्रकृति पर, प्रकृति से अलग हैं जो। और प्रकृति माने सब कुछ, तन मन कल्पना विचार भाव, आप जो कुछ भी ला सकते हो उससे अलग है राम। समझ में आ रही बात? और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात वो कह रहे हैं जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता हैं, स्वयं वो कह रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ये अयोध्या कांड की चौपाई है। कहि नित नेति निरूपय ही वेदा। लीजिए, वेदांत पर ला दिया। कहि नित नेति निरूपय ही वेदा। नेति माने, नेति से कुछ याद आया? हाँ, तो राम वही है उपनिषद जिनकी ब्रह्म रूप में बात करते हैं, और कुछ नहीं है राम। और एक चीज और देखिएगा, यहां पर वेद का संबंध सीधे ही किससे जोड़ा गया है? नेति से। और नेति नेति कहां पाई जाती है? वेदांत में। तो माने जब वेद कहा जाए तो अर्थ हमेशा वेदांत लिया जाना चाहिए, क्योंकि वेदांत क्या है? बार बार बोलता हूं, वेदों का रस, वेदों का मर्म, वेदों का अमृत, उसको वेदांत बोलते हैं। श्रुति भी जब कहती है कि कोई बात तभी मान्य है जब वेद प्रमाण हो उसके पक्ष में, तो वेद प्रमाण से क्या आशय होता है? वेदांत प्रमाण, और क्या। और ये बात सबको पता है, संतों को तो एकदम ही जाहिर है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है? कहि नित नेति निरूपहि वेदा। वेदों ने उनका निरूपण करा है, किस मार्ग से? नेति नेति के मार्ग से। माने तुम जो कुछ भी सोच सकते हो वो नहीं है राम, ऐसा कहा है वेदों ने। कहि नित नेति निरूपहि वेदा। वेदों ने राम का निरूपण करा है नेति के मार्ग से, वही राम है, उनके अलावा और कुछ नहीं है राम। जो तुम्हारे मन में आ जाए वो राम नहीं, जो तुम्हारी वाणी से मुखरित होने लगे वो राम नहीं, तुम जिनकी कल्पना कर लो, तुम जिनका चरित्र वर्णित कर डालो, वो राम नहीं। तुलसीदास कह रहे हैं। और बात को आपको स्पष्ट करना हो, क्योंकि यहां तो बस सीधे बता दिया राम कौन है। हाँ, ये तुलसीदास के वचन थे। कबीर साहब ने इसको और बारीकी से स्पष्ट कराया। बोले देखो, राम तो एक ही है, पर लोगों के लिए चार हैं। जो असली वाले हैं वो चौथे हैं, पर तीन और हैं जो लोगों में प्रचलित हैं। तो मैं चारों ही बता देता हूं, और ये भी बता देता हूं कि चौथे को ही असली जानना, बाकी तीनों में उलझ मत जाना। चार राम होते हैं। चार राम कौन से होते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, ये सबसे आरंभिक राम है। और हमारी गड़बड़ ये हुई कि हम आरंभ से आगे नहीं जा पाए। बोले एक राम दशरथ का बेटा। अब ये जो चार राम यहां बताने वाले हैं, उनमें भी देखिएगा कि कैसे एक क्रम है। वो इसलिए क्योंकि संतों ने देख लिया था कि हम आत्मा शब्द को भी एकदम अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम आत्मा शब्द पर भी चढ़ बैठते हैं।
अहंकार क्या बोल देता है? मैं ही आत्मा हूं। तो इसलिए फिर आत्मा के आगे है सत्य, ये तक बोलना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक वैसे जैसे बोलना पड़ जाता है कि एक होता है प्रेम, एक होता है परम प्रेम। अब प्रेम ही पर्याप्त होना चाहिए, परम प्रेम क्यों बोला? क्योंकि प्रेम शब्द पर कब्जा कर लिया अहंकार ने, तो असली प्रेम को फिर इंगित करने के लिए कहना पड़ता है परम प्रेम। वैसे ही कहते थे आत्मा परमात्मा, अब आत्मा पर्याप्त होनी चाहिए, परमात्मा क्यों बोल दिया? आत्मा शब्द पर कौन काबिज हो जाता है? अहंकार। तो फिर कहना पड़ता है परमात्मा। नहीं तो आत्मा परमात्मा तो एक ही शब्द है, पर्याप्त होना चाहिए था आत्मा कहना ही। पर परमात्मा शब्द की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आत्मा शब्द तो चला गया, कौन ले गया उसको? प्रेम शब्द को भी कौन ले गया? आत्मा को भी कौन ले गया? तुरीय को भी कौन ले गया? तो इसीलिए तुरीय को कहना पड़ जाता है तुरीयातीत। और आत्मा को जब अहंकार ले गया तो गौतम बुद्ध को कहना पड़ा अनात्मा। लेकिन यहां पर हमारे लिए जो उपयोगी बात है वो ये कि जो पहले 3 राम हैं, संतों ने खुद ही कहा है कि भाई वहां रुक मत जाना, वहां नहीं रुकना होता। तुम्हारी यात्रा असली राम तक होनी चाहिए। असली राम है चौथे कि 5वें, वहां तक जाओ, उससे पहले मत रुक जाना। तो राम कौन है ये समझिए अच्छे से। तुलसी के राम समझ पाए आप कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। आ रही बात समझ में? सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। ये तुलसी के राम है। अगर राम ब्रह्म है, अगर राम आत्मा है, तो अब मुझे बताइए हनुमान कौन हुए? अगर राम आत्मा है तो हनुमान कौन हुए? बहुत बढ़िया, बोलो। सत्यमुखी चेतना। ठीक, राम अगर सत्य है, राम अगर आत्मा है, तो हनुमान जो कि हमेशा राम के सामने विनीत रहते हैं, झुके रहते हैं, हनुमान कौन हुए? ऐसी चेतना जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सत्य की ओर देख रही है, उसको कहते हैं हनुमान। इस बात में बड़ा गहरा अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है कि हनुमान जी को दिखाया गया है देह से वानर। बताइए इससे क्या इंगित होता है? हाँ, कि देह से तो हम सभी वानर हैं कि नहीं? लेकिन चेतना ऐसी होनी चाहिए कि शरीर है वानर का, लेकिन चेतना कह रही है मुझे वानर नहीं रहना। देह से तो हम सब बंदर ही बंदर हैं, और क्या है? देह तो पशु की है ना, मनुष्य की देह भी पशु की ही है। देह भले ही पशु की हो, लेकिन चेतना ऐसी हो जो कहे मुझे पशु नहीं रहना, मुझे राम से प्रेम। तो हनुमान जी प्रतीक हुए उस चेतना के जो पशु की देह में कैद रहकर भी विद्रोही है, जिसने पशु की देह को माने प्रकृति को एक तरह से जीत लिया है और कह रही है देह होगी जैसी, जन्म मिला होगा किसी भी रूप में, लेकिन निष्ठा तो मेरी मात्र श्री राम में है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोक को उजागर कर रखा है आपके ज्ञान ने। पहला शब्द कौन सा आ रहा है उनके लिए? ज्ञानी। असल में रामचरितमानस से बहुत पहले आती है वाल्मीकि रामायण, जानते ही हैं आप। और उसमें वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हनुमान वो हैं जो सब वेदों के ज्ञाता हैं। तो हनुमान जी का आरंभिक निरूपण ही हुआ है ज्ञानी के रूप में। कौन है हनुमान? ज्ञानी। ठीक है, तो जय कपीश तिहु लोक उजागर, कपीश माने वानरों में सर्वश्रेष्ठ। वानरों में सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? ऐसे नहीं कि जो सबसे बली होगा, वो नहीं, जिसकी चेतना राम मुखी होगी वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और तीनों लोक उसने उजागर कर दिए। चेतना के जो 3 लोक होते हैं, तीनों में होता है अंधेरा। क्यों? क्योंकि तीनों में ही केंद्र पर होती है अहंता। चेतना के 3 लोक कौन से होते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत है, यहां तो बड़ी रोशनी है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि अंधेरा अंधेरा? अरे देखिए, ऐसा थोड़ी है कि अभी यहां पर बत्ती गुल है, इतनी रोशनी है तो अंधेरा क्यों है? अंधेरा इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उस रोशनी का अनुभोक्ता हूं। प्रकाश है, प्रकाश में ये विषय है और मैं इस विषय का दृष्टा हूं। बस यही तो अंधकार है। अहम का होना ही अंधकार है। और तीनों अवस्थाएं चेतना की वास्तव में किसकी अवस्थाएं होती हैं? अहम की होती हैं। तो इसीलिए आप चाहे जगे हुए हो, चाहे आप सपने देख रहे हो, चाहे आप बिना सपने की गाढ़ी नींद ले रहे हो, है तो वो सब कुछ अहंकार के लिए ही ना। कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूं, गाढ़ी नींद में सो रहा हूं, एकदम कोई सपना अपना नहीं। लेकिन मेरा नाम लिया जाता है, मैं क्या करता हूं? मैं जग जाता हूं। माने अभी भी मेरा तादाद में किससे है? मेरे नाम से। मैं वो हूं जिसका वो नाम है। तो लो फिर यही तो है अंधेरा। सपने भी ले रहा हूं तो उसमें मुझे अपने लिए तो खौफ लग रहा है। कई बार पसीने छूट जाते हैं सपनों में, आदमी अचकचा के जगता है। यही तो लगता है कि मेरे लिए कुछ अनिष्ट हो रहा था या मेरे प्रियजनों के लिए कुछ बुरा होने जा रहा था। तो आदमी तो बुरा भी मैं स्वयं के प्रति होने से घबराता हूं। अहम तो कायम ही है ना। और जब जगा हुआ हूं तब तो कहने कि अभी तो सब कुछ ही मैं हूं और ये जगत है, मैं हूं और ये जगत। तो अहम का होना ही अंधकार है। तो तीनों लोक में उजाला फिर कैसे छाता है? तीनों लोगों को उजागर कौन कर पाता है? ज्ञान। ज्ञान बता देता है अहम को कि तुम पगले हो, तुम इतने पगले हो कि हो नहीं लेकिन अपने आप को हुआ मानते हो। यह है
ज्ञान का प्रकाश, इसको कहते हैं अहम का उजागर हो जाना। अहम क्या है? अहम छाया की तरह है, अहम अंधेरे की तरह है। अंधेरे को उजागर कर दोगे तो क्या होगा? तो अहम के साथ यही है, उसको उजागर कर दो तो मिट जाता है। और अहम के विलोप को ही क्या बोलते हैं? मुक्ति। अहम के विलोप को ही आत्मा भी बोलते हैं। स्पष्ट हो पा रही है ये बात? तो हनुमान वो हैं जिनकी चेतना ज्ञान के माध्यम से अपने अहम को विलोपित कर चुकी है। ये पहली चौपाई का अर्थ हुआ। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्या क्या होती है? फिर से आपको वेदांत की ओर जाना पड़ेगा। देखिए, वेदांत नहीं पढ़ा है और आप रामचरितमानस पढ़ें, चाहे तुलसीदास का कुछ भी और कृतित्व काव्य साहित्य पढ़े, आपको नहीं समझ में आएगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्या माने क्या? अब विद्या, अच्छा विद्या से तो हमने शुरुआत करी थी कि कैसे समझाऊं विद्या माने क्या, अगर वेदांत नहीं पढ़ा। अगर विद्या का जो लोक प्रचलित अर्थ है वही लोगे तो विद्या का मतलब तो वही है जो विद्यालय में मिलती है। विद्या माने क्या होता है? आत्मज्ञान को विद्या कहते हैं। अविद्या माने क्या होता है? संसार की सब चीजों के ज्ञान को अविद्या कहते हैं। ठीक, दुनिया को जान रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? अविद्या। तो ये जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, ये बात भी कई बार बोली है, ये वास्तव में अविद्यालय है, क्योंकि यहां दुनियादारी का ज्ञान दिया जाता है। ये विद्यालय उस दिन बनेंगे जिस दिन इनमें आत्मज्ञान भी दिया जाएगा। पर आत्मज्ञान जैसा कोई विषय हमारे पाठ्यक्रम में कहीं होता नहीं है कि होता है, तो ये अविद्यालय है, ये विद्यालय नहीं है किसी भी तरीके से। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जब विद्या आ जाती है, व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, तो फिर बस वो एक ही काम कर सकता है जो श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, निष्काम कर्म। उसी को यहां कहा गया है राम काज। जिसको श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं निष्काम कर्म, उसी को तुलसीदास के यहां कहते हैं राम काज। अब समझ में आया कि विद्यावान होने के कारण हनुमान क्यों श्री राम का युद्ध लड़ रहे थे। यही करोगे आप भी। जिस दिन विद्या आ जाएगी ना, आपके पास करने को कुछ और नहीं होगा। युद्धस्व, वही बात जो गीता में कही गई युद्धस्व, देखिए कैसे सीधे आकर के हनुमान जी पे लागू हो रही है। और कुछ उनके पास बचा ही नहीं करने को, क्योंकि अब विद्या आ गई है। अब विद्या आ गई तो क्या करे, अपने लिए तो कुछ ही नहीं करने को। पूरी रामायण में आप कहीं भी हनुमान जी को अपने लिए कुछ करता पाते हो क्या? एक भी मुझे दृष्टांत बता दो कि हनुमान जी अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को बताओ। कुछ है ऐसा? भूल से भी कर दिया उन्होंने कि लंका गए थे, वहां देखा कि अच्छा मामला बढ़िया है, तो कहा चलो कुछ अपने लिए भी रख लेते हैं, सोना चांदी लटक रहा है चारों तरफ। कुछ करा उन्होंने? अपने लिए कुछ नहीं कर रहे ना। फिर व्यक्ति जो करता है बस राम के लिए करता है, उसी को क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म। वही आके राम काज करिबे को आतुर, और कोई आतुरता बचती ही नहीं है। और यही जो विद्या है, ये सब गुणों और सारी चतुराई की चालक बन जाती है। तो इसीलिए जब शुरुआत भी हुई थी तो क्या बोला था? ज्ञान सबसे पहले आएगा ना। जय हनुमान। सबसे पहले क्या? यहां भी सबसे पहले क्या? विद्या। ज्ञान सबसे पहले, विद्या सबसे पहले। ज्ञान के अलावा मनुष्य का नहीं कोई सहारा होता है। लेकिन ये जितने लोग आज नाम ले रहे हैं, कभी राम कभी हनुमान, इन्हें ज्ञान रंच मात्र भी नहीं है। बस नारे लगवा लो और झूठ बोलवा लो और रस की धार बहवा लो, इतना होता है। तो विद्या जब होती है तो वो सब गुणों की क्या बन जाती है? नेत्री बन जाती है, संचालिका बन जाती है। होना भी यही चाहिए ना। ये सब गुण फिर आपके लिए क्या बन जाते हैं? कितनी बार बोला, क्या बन जाते हैं? जब यहां पर राम होते हैं तो ये जो देह है, ये आपके लिए क्या रह जाती है? बहुत बढ़िया, ये बन जाती है एक साधन, संसाधन। तो सब गुण, गुण माने देह, प्रकृति गुण देह, ये सब एक तल की बात है ना। जो लोग साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय से वो समझ रहे होंगे, कुछ बाकियों को तकलीफ आ रही होगी। कितने लोग हैं जो मेरी भाषा से बिल्कुल ही परिचित नहीं है, जिन्हें लग रहा है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी इसके बाद पूछ लीजिएगा कहां पे अटक रहे हैं। प्रकृति, गुण, देह, पदार्थ, ये सब क्या है? ये एक है। इनको एक दूसरे से समानार्थी मानिए। तो जब राम यहां होते हैं तो ये जितने गुण होते हैं, ये सब किसकी सेवा में लग जाते हैं? व्यक्ति कहता है ये देह मिली है एक संसाधन के रूप में, इसका तो इस्तेमाल करना है, इसे खुश नहीं करना, इसको मौज नहीं दिलानी, इससे काम निकलवाना है। और काम निकलवाने के लिए भी समय तुम्हें कितना मिला है? जैसे देह है सीमित, 5 ही उंगली है ना, 2 ही आंख है ना, बुद्धि भी सीमित है, स्मृति भी सीमित है, उसी तरीके से अवधि भी सीमित है। सब कुछ सीमित मिला है, उतनी देर में निकाल लो तो निकाल लो, नहीं तो जय राम जी। समझ में आ रही है बात? तो विद्यावान गुणी अति चातुर। चतुराई तो सब में होती है। चतुराई का क्या अर्थ होता है? अहम द्वारा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उपाय करना ही कहलाता है चतुराई। सब में होती है। पर वो चतुराई तुम अर्पित करो, चतुराई दिखाओ, खूब चतुराई दिखाओ, लेकिन वो चतुराई तुम किसके लिए दिखाओगे? यही प्रश्न वेदांत बार बार पूछता है। वेदांत नहीं कहता कि बिल्कुल भोंदू बन जाओ, चतुराई है तो दिखाओ। वेदांत नहीं कहता कि देह का ख्याल मत करो। वेदांत नहीं कहता कि बुद्धि न लगाओ, युक्ति उपाय न लगाओ, कहता सब लगाओ। जान भी लगानी है, ताकत भी लगानी है, चतुराई भी लगानी है, ज्ञान भी लगाना है, बुद्धि लगानी है, स्मृति लगानी है, जितने तरीके के अनुभवों से कुछ जाना है, सीखा है, उस सबका इस्तेमाल करना है। प्रश्न बस एक है, किसके लिए? किसके लिए? जरूरत पड़ेगी बंदूक उठाएंगे, लेकिन पूरा पूरा ध्यान रहेगा कि किसके।
माने अपने लिए नहीं, वो सब कुछ करेंगे जो कोई दूसरा करता दिखाई देता है, बस राम काज, राम काज सब कुछ करेंगे। बोलो बोलो, दुनिया क्या करती दिखाई देती है? नहीं, काम क्या क्या करती दिखाई देती है दुनिया? जोर से बोलिए। हम भी कमाएंगे, ताकत हम भी कमाएंगे, और ज्ञान ज्ञान इकट्ठा करती है दुनिया, हम भी ज्ञान चाहते हैं, हमें भी सब कुछ पता होना चाहिए। प्रतिष्ठा और खर्चा, हाँ वही पैसे में आ गया। और युद्ध, हाँ दुनिया भी लड़ती है, हम भी लड़ेंगे। हाँ, और आदर्श, हम जिसको आदर्श बनाएंगे वो असल में आदर्श बनाने के लिए छवि चाहिए होती है, ऐसा आदर्श है। पर क्या लीजिए, ठीक है हम भी बनाएंगे आदर्श, ठीक। और हाँ ठीक, दुनिया संगठन बनाती है, हम भी संगठित हो जाएंगे। पर हाँ ठीक, हम भी पूछते हैं, तुम भी पूछते हो किसी को, तुम्हारे लिए भी कोई सम्मान नहीं है, हमारे लिए भी कोई सम्मान नहीं है, लेकिन अंतर बस रहेगा एक, क्या? अपने लिए नहीं कर रहे भाई, सब कुछ वही कर रहे हैं तुम करते हो, अपने लिए नहीं कर रहे। और ये कह करके हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, वास्तव में हमारा परमार्थ ही इसी में, हमारा ही परम स्वार्थ इसमें है कि अपने लिए ना करें। अपने लिए करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपने लिए नहीं कर रहे। कोई ऊंचा दिखने की बात नहीं है, कोई अपनी उज्जवल छवि प्रक्षेपित करने की बात नहीं है, निरे स्वार्थ की बात है। अपने लिए कुछ करूंगा तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए अपने लिए करना ठीक है नहीं। बाहरी ज्ञान राम को अर्पित, आत्मज्ञान राम को अर्पित। यहां तो बस विद्यावान लिखा है, इसमें आप अविद्यावान भी जोड़ दीजिए। ठीक भाई, शस्त्र संचालन भी जानते थे, कई तरह की चीजें उनको पता थी, दुनियादारी में भी कुशल थे, तो अविद्यावान भी थे हनुमान। सिर्फ विद्यावान ही नहीं थे, विद्या भी है, अविद्या भी है, गुण भी है, चतुराई भी है, बल भी है, कौशल भी है। राम काज करिबे को आतुर। हे अर्जुन, स्वधर्म की राह में मरना भी बेहतर है। अब स्वधर्म का मतलब समझ गए क्या है?